करेंगे रैशनल नंबर्स की। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या आते हैं, इंटीजर्स के बाद में हमारे पास एक प्रॉब्लम आई कि कोई पॉइंट्स वाले नंबर या जैसे 2/3, 1/4, 3/4 इन नंबर्स को किस नंबर सिस्टम में डालें। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नया ही नंबर सिस्टम जनरेट कर लिया। उस नंबर सिस्टम को क्या किससे रिप्रेजेंट किया, हमने क्यों से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों नंबर सिस्टम को किससे रिप्रेजेंट, क्यों नंबर सिस्टम ले लिया। इसमें क्या करते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर मतलब कि p/q टाइप के नंबर्स आएंगे, जहां पे p और q क्या है, एवरी p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब जहां पे p और q क्या है, इंटीजर नंबर है। बट एक कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा कि q कभी जीरो नहीं होता। अब क्यों नहीं होता ये जीरो, अगर मान लो q जीरो हो जाएगा, जैसे मान लो मैं p को 1 ले लेता हूं और q को 0 ले लेता हूं, तो मेरे पास जो रैशनल नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 1/0 के फॉर्म में आएगा। अब देखो किसी भी चीज को 0 से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड बन जाता है। इसलिए हम q को 0 के इक्वल कभी भी नहीं लेते हैं। अब देखो रैशनल नंबर्स में किस किस टाइप के नंबर्स आएंगे, p/q तो बोल दिया मैंने, जैसे मान लो 1/2, 3/4, 6/7 इस टाइप के नंबर आएंगे। अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स वाले नंबर किस टाइप से अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो 1.54 ले लिया, तो मैं इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.54 अपॉन, देखो जहां पॉइंट होता है वहां पे नीचे क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, जितने नंबर होते हैं उसमें 0 लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी इनडायरेक्टली 1.54 ही है। ठीक है, अब इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे कि जब तक इनको कैंसिल आउट करते रहेंगे, जब तक p और q में कोई नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इनमें p और q में कोई नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 154 अपॉन 100, सबसे पहले किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 50 एंड 7, तो 77/50। अब इसके बाद में ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम इन नंबर को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर। ये नंबर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, जहां पे p की वैल्यू क्या है, 77 है एंड q की वैल्यू 50। अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर का एडिशन किस टाइप से करते हैं हम। जैसे मान लो p/q रैशनल नंबर है, दूसरा नंबर मान लो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ, p1/q1। सबसे पहले इनका एडिशन करने के लिए हमको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, q और q1 में एलसीएम लेंगे। तो अगर मान लो इन दोनों नंबर्स में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, q × q1। अब देखो सबको ये तो आता ही है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे, q का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, q1 × p प्लस q1 को q × q1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, q बचेगा, तो q × p1। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये नया नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें कि 1/2 प्लस 3/4, इनका एडिशन करो। सबसे पहले कॉमन एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 4 को, 2 बनेगा, 2 × 1 कितना आएगा, 2 प्लस 4/4 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 बन जाएगा, कितना है 5/4। तो ये भी रैशनल नंबर है, मतलब किसी भी रैशनल नंबर्स का एडिशन हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। अब तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि रैशनल नंबर्स में इंटीजर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। जैसे मान लो मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, 1 2 3 इस टाइप के नंबर है नेचुरल नंबर हमारे पास। अब देखते हैं कि नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है या नहीं। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 = 1/1, p/q की फॉर्म में बन रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ऐसे 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2/1। देखो 2/1 p/q की फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया।
रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा। ऐसे भी किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सारे नेचुरल नंबर ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही मैं ले लेता हूँ होल नंबर 0/1। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं। 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो हमेशा 0 ही आएगा, बस 0 से डिवाइड नहीं करना और किसी भी नंबर से डिवाइड करना। 0/0 करोगे तो वो अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0 बन गया, तो ये भी रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है, मतलब होल नंबर, सारे होल नंबर भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। अब कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मान लो मैं -5 इंटीजर है, -5 को 1 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, तो ये क्या बन गया, ये भी रैशनल नंबर बन गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू किसमें करता है, होल नंबर में। होल नंबर किसमें बिलोंग करता है, इंटीजर में। और इंटीजर सारे नंबर किसमें बिलोंग करते हैं, रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये देखो रैशनल नंबर सबसे बड़ा है, उसके अंदर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब आ रहे हैं, मतलब सबसे छोटा नंबर सिस्टम क्या है, नेचुरल नंबर, कंपैरिजन में होल नंबर के। होल नंबर उससे थोड़ा बड़ा है, मतलब कि नेचुरल नंबर होल नंबर में कंटेंट कर जाता है। ऐसे इंटीजर में दोनों होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों कंटेंट करते हैं, और रैशनल नंबर में तीनों ही कंटेंट करते हैं, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। आपको मैंने एडिशन तो बता दिया, अब इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि कोई भी होल नंबर में, कोई भी रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो 1/2 है, -5/4 कैसे सोल्व करोगे आप, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, 4 आ गया। 2/4 तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, -4/4 1 मल्टीप्लाई 5 तो कितना बना ऊपर, -3/4। अब देखो किसी भी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर घटाने पे वो रैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर ही होगा। ये इस बात हम सिर्फ रैशनल नंबर्स में कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं किसी भी नंबर को कि 1/2 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये भी क्या रैशनल नंबर ही होगा, यस ये भी रैशनल नंबर ही होगा हमेशा। जैसे मान लो 2/1 मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये भी रैशनल नंबर होगा या नहीं, कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिखते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हम आते हैं डिवाइड पे, जैसे मान लो 2/4 है, डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं इसको, 1/4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हैं, लास्ट वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। 2/4 मल्टीप्लाई 4/1, 4 से 4 कट गया, आया कितना, 2। 2 भी हमारा रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 2 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2/1 से। p/q की फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। मतलब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन चारों के लिए ही क्लोजर होता है। मतलब कुछ भी कर लो रैशनल नंबर्स में, एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो और डिवाइडेशन कर लो, इन सब से भी वो रैशनल नंबर में आएगा। ये करने के बाद में भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा।